आँख हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसकी नाना प्रकार की बीमारियों से आप सभी परिचित हैं। जैसे मोतियाबिंद कैटरेक्ट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, समलबाय हो गया। ऐसे ही आँख उठाती है, लाल हो जाती है, आँख से पानी गिरता है। सामान्य तौर पर लोगों को आँख से धुंधलेपन की शिकायत होती है और निगाह की कमजोरी होती है। तो आँख के इन विभिन्न रोगों के लिए आज मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा मैरिना के बारे में आपको बता रहा हूँ। यह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा मैरिना आँख के सभी रोगों के लिए और आँख की सभी शिकायतों के लिए, इसकी जो भी स्टेज हो सभी स्टेजेस के लिए और सभी फार्म्स के लिए, इसके सभी रूपों के लिए, आँख की समस्या वो किसी भी स्टेज में हो, किसी भी रूप में हो, आँख की सारी समस्याओं के समाधान के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक विशेष दवा है जिसे मार कहते हैं। यहाँ तक कि यह मार जो है निगाह की कमजोरी और मोतियाबिंद के लिए भी अच्छी दवा है। और इस दवा को आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से प्रयोग किया जाता है। बाह्य रूप से इस मार को हम आँख धोने के लिए आई वॉश के रूप में, आँख में ड्रॉप डालने के लिए आई ड्रॉप के रूप में, और आँख पर पट्टी लगाने के लिए, फाहा लगाने के लिए कंप्रेस के रूप में, हर तरीके से इसको उपयोग कर सकते हैं। इस मार दवा को कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं के साथ विभिन्न रोगों में दिया जाता है। जैसे अगर क्रिस्टलाइन लेंस की अस्वच्छता के कारण मोतियाबिंद हो जाता है तो ऐसे मोतियाबिंद में इस मार दवा को, जिसे S12 भी कहते हैं, स्क्रोफोलोसोज नंबर 12 भी कहते हैं, तो इस दवा को कॉन्स्टिट्यूशनल दवा S1 और S2 के साथ प्रयोग करते हैं। हमको देखना पड़ेगा कि रोगी लिम्फेटिक टेम्परामेंट का है या सैंगुइन टेम्परामेंट का है। यदि रोगी लिम्फेटिक टेम्परामेंट का होगा तो S12 को मार को हम S1 के साथ प्रयोग करेंगे। अगर रोगी सैंगुइन टेम्परामेंट का होगा तो S12 को हम S2 के साथ प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से जो बुढ़ापे में लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है उसमें S12 को C1, C2 या C5 के साथ प्रयोग करते हैं। अगर व्यक्ति लिम्फेटिक टेम्परामेंट का है तो C1 के साथ S12 को प्रयोग करेंगे। अगर सैंगुइन टेम्परामेंट का है तो C2 के साथ प्रयोग करेंगे। अगर बाइलियस टेम्परामेंट का है तो हम S12 को C5 के साथ प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से अगर आपका रोगी लिम्फेटिक टेम्परामेंट का है, बुढ़ापे की अवस्था में उसे मोतियाबिंद हो गया है, तो आप अपने रोगी को C1 और S12 देंगे। अगर रोगी सैंगुइन टेम्परामेंट का है तो C2 और S12 देंगे। अगर रोगी बाइलियस टेम्परामेंट का है, फर्म डेवलप्ड मसल्स हैं, तो C5 और S12 के साथ देंगे। अगर यह रोग गठिया बयार के कारण हुआ हो मोतियाबिंद, तो ऐसे रोगी को आप S12 को S5 और C5 के साथ देंगे। और अगर किसी की गठिया की प्रकृति ही हो, गाउटी डायथिसिस हो, तो ऐसे रोगी को C5 के स्थान पर C4 या C6 देंगे। इसी तरीके से अगर कोई किसी को मोतियाबिंद शुगर के कारण, डायबिटीज़ के कारण पैदा हुआ हो, तो ऐसे रोगी को आप S2, C6 और F1 के साथ S12 को देंगे।
और अगर गुर्दे के रोग के कारण मोतियाबिंद हुआ हो तो ऐसे रोगी को आप A3, S6 और C6 के साथ S12 देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा मैरिना, तो ये जो दवा है मैरिना या S12 स्क्रोफलोसोज नंबर 12, ये आँख के सभी रोगों के लिए बाह्य और आंतरिक रूप से सभी अवस्थाओं के, रोग की सभी अवस्थाओं, सभी स्टेजेस के लिए और रोग के सभी रूपों के लिए, सभी फॉर्म्स के लिए समान रूप से गुणकारी है। मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण पर नित नवीन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वीडियो डालता रहता हूं, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और होम्योपैथिक विद्यार्थियों के लिए, डॉक्टरों के लिए और जन सामान्य के लिए जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में रुचि रखते हैं, सबके लिए समान रूप से लाभकारी है। और यदि आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई अपडेट, नई नई जानकारी रोज़ आपको मिलती रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।